एक खूबसूरत शहज़ादी योना। वो इतनी हसीन थी कि लोग कहते थे चांदनी उसके कमरे से जन्म लेती है। उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें थीं, कपड़ों के ख़जाने से भरे कमरे, ज़ेवरात जो रोशनी में जगमगाते थे, खुशबुओं से सजा हुआ महल और बेहतरीन खाने। लेकिन ये सब उसके लिए कैद की तरह था। बादशाह और मलका हमेशा उसे याद दिलाते, तुम्हें अगला ताज पहनना है, इसलिए तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना होगा। हंसना, खेलना, अपनी मर्जी करना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। योना की आंखों में अक्सर उदासी होती। वो सोचती, मेरे पास सब कुछ है मगर आज़ादी नहीं। क्या यही शहज़ादी की ज़िंदगी है? एक रात जब वो महल की बालकनी से चांद देख रही थी, अचानक हवा में रोशनी के ज़र्रे उड़ने लगे। एक छोटी सी चिड़िया आकर उसके हाथ पर बैठ गई। चिड़िया धीरे से बोली, शहज़ादी, तुम ताज के बगैर अधूरी हो, मगर याद रखो, कभी कभी ताज आसमान से नहीं आता बल्कि दिल से बनता है। ये कहकर चिड़िया उड़ गई और योना के सामने एक जादुई दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के उस पार रोशनियों से भरा जंगल था। योना ये सब देख के बहुत हैरान हुई। वो एक मैजिकल दुनिया थी, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ उसकी मुलाकात एक पुरस्कार लड़के एरन से हुई। उसकी आंखों में गहरे सितारों की झलक थी। वो बहुत खूबसूरत था और उसके हाथ में एक जादुई तलवार थी जो रोशनी और अंधेरे दोनों को काट सकती थी। एरन ने योना को देखा और हंसकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? योना ने उसे बताया, मैं शहज़ादी हूँ। तो एरन ने उसकी तरफ देखा और हंसा, तुम शहज़ादी हो मगर तुम्हारे सर पर ताज नहीं है, फिर तुम्हें शहज़ादी कैसे माना जाए? योना को गुस्सा आया, मैं दिल से शहज़ादी हूँ, मुझे ताज की ज़रूरत नहीं है। एरन ने योना की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम वाकई शहज़ादी हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखो। मेरी मदद करो, फेरीलैंड को डार्क फेरी से बचाना है। योना ने हैरत से पूछा, डार्क फेरी, वो कौन है? एरन ने आ भरी, वो कभी रोशनी की परी थी, लेकिन धोखे और अकेलेपन ने उसे अंधेरों में बदल दिया। अब उसका गुस्सा फेरीलैंड को ख़त्म कर देगा। योना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर पुरइत्माद आवाज़ में कहा, अगर मेरा ताज सच में मेरा है तो मुझे ये जंग लड़नी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ एरन। योना और एरन फेरीलैंड के मरकज़ पहुँचे। आसमान स्याह था, दरख्त सूख गए थे और रोशनी की जुगनू सब कैद थे। डार्क फेरी एक ऊंचे किले पर खड़ी थी, उसके पर काले धुएं की तरह फैल रहे थे। एरन ने अपनी तलवार निकाली, योना ने रोशनी का फानूस उठाया। दोनों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन जितनी बार वो डार्क फेरी पर हमला करते, वो उतनी ही ताकतवर होकर लौटती। एरन ने गुस्से में कहा, हम कभी नहीं जीत सकते, वो बहुत ताकतवर है। योना ने धीरे से कहा, नहीं एरन, ताकत जीत का हल नहीं। योना आगे बढ़ी, उसने अपनी रोशनी बंद कर दी और डार्क फेरी के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम कभी रोशनी की मलका थी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया गया, इसीलिए तुम अंधेरी हो गई। लेकिन याद रखो, अंधेरा दिल का असल रंग नहीं छुपा सकता। तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर योना ने डार्क फेरी को गले लगा लिया। एक लम्हे को सब कुछ खामोश हो गया। डार्क फेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको पहली बार किसी को उसके साथ होने का एहसास हुआ। उसके काले पर सुनहरी रोशनी में बदल गए और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं अपना अंधेरा ख़त्म करती हूँ,
फेरीलैंड दोबारा रोशनी में जिंदा हो जाए। अचानक जमीन हिल गई, आसमान खुल गया और रोशनी का एक ताज नीचे आया जो सीधा योना के सर पर आ गया। एरन योना को देखता रहा जैसे वो पहली बार उसकी असल को पहचान रहा हो। वो आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा था, मगर तुमने तो मेरा दिल बदल दिया। योना, तुम वो शहज़ादी हो जिसके लिए मेरा दिल हमेशा से इंतज़ार कर रहा था। तुम क्राउनलेस शहज़ादी हो और मैं हमेशा से ऐसी शहज़ादी की तलाश में था। योना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और दोनों की आंखों में वो खामोशी छा गई जो लफ्ज़ों से बड़ी थी। परियों ने खुशी में योना को फेरीलैंड घुमाया। हर तरफ रंगीन रोशनी के चश्मे फूटे, फूल खिल गए और जुगनू आसमान में नाचने लगे। रात गुजरी और आखिरकार योना वापस महल आ गई। वो थकी हुई थी मगर उसका दिल मुतमईन था और वो सो गई। सुबह जब योना उठी तो उसे लगा जैसे सब कुछ ख्वाब था। शायद ये सब सिर्फ एक रात का ख्वाब था, वो खुद से बोली। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, हैरत से रुक गई। बादशाह और मलका तख्त पर बैठे थे और उनके सामने एरन खड़ा था। उसके साथ परियां भी मौजूद थी जो रोशनी में जगमगा रही थी। योना की आंखें फैल गई। ये सब ख्वाब नहीं था? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं योना, हमने सब सच्चाई देख ली। शहजादी बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, शहजादी दिल से बनती है और तुमने वो साबित कर दिया। उसी दिन बादशाह और मलका ने ऐलान किया कि योना और एरन की शादी होगी। पूरा महल जगमगा उठा, रोशनियों का जश्न मनाया गया। परियां नाचने लगी और योना ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल मुकम्मल है। वो अब क्राउनलेस प्रिंसेस नहीं रही, वो शहजादी थी जिसने अंधेरों को मोहब्बत से शिकस्त दी और जिसे हकीकी ताज मिला। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।